सो पूछता है व्हाट इज इट, आर यू नॉट फीलिंग वेल, कोई बीमार कुछ मतलब दिक्कत हो रही है तुम्हें. इंस्टेड ऑफ आंसरिंग माई क्वेश्चन जयंतु आस्क्ड मी वन हिमसेल्फ. सो इंस्टेंट मेरे क्वेश्चन का जवाब देने के बजाय उस जयंतु ने मुझसे एक क्वेश्चन ही पूछ लिया खुद. डू यू थिंक कि इस सर्किट हाउस में कोई चूहे बिल्ली हो सकते हैं. सो इट शुडेंट बी सरप्राइज इफ इट डज. सो आई शुडेंट बी सरप्राइज. सो वो कहता है कि मुझे सरप्राइज फील नहीं होगा अगर इधर कोई चूहे वूहे हो भी गए तो. ठीक है. बट वो पूछता है क्यों ऐसा पूछ रहे हो तुम. जयंतु कहता है कुछ मेरे ऊपर से ऐसे छोटा सा गया अभी. सो उसकी वजह से मैं जग गया. Rats and mice usually come in through drains, but I have never known them to climb on the bed. तो कहता है कि even though नालियों से rat and mice वगैरह आ जाते हैं, but मैंने आज तक ऐसा केस नहीं देखा कि वो बेड पे चढ़ जाते हो. ठीक है. दिस इज द सेकेंड टाइम आई वोकन अप एक्चुअली. द फर्स्ट टाइम आई हर्ड अ शफलिंग नॉइज नियर द विंडो. सो जयंतु कहता है दिस इज द सेकेंड टाइम आई हैव वोक्ड अप. इससे पहले एक बार मैं जगा था जब मुझे शफलिंग मतलब कुछ घिसटने की किसी चीज के चलने की आवाज आ रही थी विंडो पर. सो इसको सुन के शंकर कहता है तो इट माइट बी कैट, क्योंकि कैट ही वहां से आएगी विंडो से. ठीक है. सो बट वो तो जयंतु कहता है येस, बट वो एक्चुअली सेटिस्फाइड नहीं होता है. ठीक है. तो जयंतु अभी भी डाउटफुल होता है और फिर वो कहता है कि मतलब शंकर पूछता है कि तुम्हें कुछ दिखा व्हेन यू ओपन द लाइट, कुछ तो दिखा होगा ना. वो कहता है नहीं कुछ भी नहीं. एक्चुअली जैसे ही मेरे साथ ये ऐसे चढ़ने का कुछ हुआ था मैंने तुरंत लाइट नहीं जलाई थी. एक्चुअली इन रियल केस में उस टाइम डर गया था तो कुछ देर में लेटर फिर मैंने लाइट ऑन करी लेकिन कुछ भी नहीं था उधर. ठीक है. मतलब तो फिर शंकर कहता है दैट मीन्स जो भी चीज अंदर आई होगी वो रूम में ही होगी अभी. तो वो लोग ढूंढने लगते हैं इधर उधर हर जगह. ठीक है. क्योंकि जो रूम है वो बोटल्ड है फ्रॉम इनसाइड, मीन्स डोर बंद है. ठीक है. सो सारी जगह वो ढूंढता है, बिसाइड आ सूट केस एवरीवेयर. ठीक है. फिर एकदम से जयंतु धीरे से बोलता है शंकर ऐसे करके. सो आई केम बैक टू द रूम. जयंतु वॉज स्टेयरिंग हार्ड एट द कवर ऑफ हिज क्विल्ट. क्विल्ट मीन्स रजाई. रजाई की कवर पे ऐसे करके वो ढूंढ रहा था जयंतु. तो फिर शंकर पूछता है क्या हुआ. ठीक है. सो उसने वो उतना हिस्सा टेबल लैंप के नीचे एकदम से लगाया और कहता है लुक एट दिस. तो मैंने भी ऐसे बेंड किया और क्लॉथ पे ऐसे देखा तो छोटे छोटे टाइनी ब्राउन सर्कल ऐसे गोल 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 उसमें दिख रहे थे. सो जयंतु डिड नॉट से एनीथिंग. जयंतु ने कुछ नहीं कहा. एंड शंकर कहता है कि ऑब्वियसली उसे किसी चीज ने मतलब उस कोई चीज तो है अंदर अंदर जिसकी वजह से घबरा रहा है, नहीं तो एक कैट की वजह से कोई घबराता कहाँ है. ठीक है. अब 2:30 मॉर्निंग में हो गया था. इट वॉज 2:30 इन द मॉर्निंग. ठीक है. जब ये उठा शंकर उठे तो ये सारी चीजें हुई तो तब 2:30 हो गया था मॉर्निंग में. और शंकर कहता है कि आई वॉन्टेड टू हैव मोर स्लीप, क्योंकि मैं थका हुआ था तो आई वॉन्टेड टू हैव मोर स्लीप, तो मैं तो सो गया. ठीक है. एंड सो आफ्टर साइड सीइंग तो मैंने बता दिया आपको मतलब. सो आफ्टर मरमरिंग अ फ्यू सूदिंग वर्ड्स. सूदिंग वर्ड्स मीन सांत्वना के कुछ वर्ड्स. मरमरिंग मतलब ऐसे धीरे धीरे बोलने के बाद बड़बड़ाने के बाद जैसे कि डोंट वरी आई एम हेयर विथ यू एंड हु नोज दोज मार्क्स मे हैव बीन ऑन योर क्विल्ट ऑलरेडी व्हेन यू वेंट टू बेड. सो ये सारी सांत्वना के वर्ड्स बोलने के बाद लाइट बंद करता है, सो जाता है शंकर. ठीक है. फिर एक लाइन है आई हैड नो डाउट दैट जयंतु हैड ओनली हैड अ बैड ड्रीम. सो मुझे कोई भी डाउट नहीं था कि जयंतु को कोई सपना आया है. नहीं, मुझे मतलब पूरी तरह से पता था कि उसे कुछ बुरा सपना ही आया है क्योंकि रूम में कुछ भी नहीं मिला उन्हें. ठीक है. सो ऑल दोज मेमोरीज ऑफ हिज चाइल्डहुड हैड अपसेट हिम ऑब्वियसली एंड दैट वॉज वॉट हैड लेड टू हिम ड्रीमिंग ऑफ अ कैट वॉकिंग ऑन हिज चेस्ट. तो उसकी वजह से हुआ ये सब. उसके बाद शंकर नहीं उठा रात भर और वो कहता है आई डोंट नो अगर जयंतु फिर से जगाओ या नहीं, बिकॉज उसने मुझे जगाया तो नहीं तो मुझे नहीं पता उस रात आगे क्या हुआ. टुनाइट आई मस्ट गिव हिम वन ऑफ द ट्रैंकुलाइजर आई ब्रॉट विथ हिम. सो वो सोचता है कि अब मुझे उसे कोई आज के रात ट्रैंकुलाइजर दे दें. ट्रैंकुलाइजर मेडिसिन है, ड्रग है जो कि लोगों को स्लीपी और काम महसूस करने में मदद करती है. लोगों को नींद नहीं आती तब होता है. ठीक है. या फिर उन्हें घबराहट हो रही होती है तो उन्हें दे दिया जाता है. ठीक है. वी फिनिश्ड आवर ब्रेकफास्ट बाय 9. सुबह 9 बजे हमने ब्रेकफास्ट कर लिया एंड वी हैड प्लान्ड एंड लेफ्ट फॉर द फोर्ट. जैसा हमने प्लान किया था फोर्ट के लिए हम लोग निकल गए. कार ऑलरेडी अरेंज कर दी गई थी. इट वॉज ऑलमोस्ट 9:30.
ठीक है, जब हम लोग वहां पहुंच गए और जयंतु की जो भी भूली मेमोरीज थी वो धीरे धीरे आने लगी और वो बोलने लगा, ठीक है। मतलब अब क्या हुआ, फॉर्चुनेटली वो कोई भी जो मेमोरी उसके दिमाग में आ रही थी और वो शंकर को बता रहा था वो उस डॉल से रिलेटेड अब नहीं थी। सो यस, वो चीज खत्म हो गई वहीं पे, ठीक है। इन फैक्ट हिज यूथफुल एक्सुबरेंस मेड मी थिंक ही हैड फॉरगॉटन ऑल अबाउट इट। सो उसके यूथफुल उल्लास को देख करके वो कूद कूद के कह रहा था, अरे ये तो वही चीज है जो मैंने वहां देखी थी पिछले साल, मतलब उतने साल पहले, ये वो। तो वो देखकर शंकर को महसूस हुआ कि लगता है वो सब कुछ भूल गया जो रात में हुआ था उसके साथ, तो ये अच्छी चीज है। There's that elephant on top of the gate. So वो दिखाता है that is the elephant on the top of the gate, he exclaimed, and the turrets are small towers on big buildings, okay, जैसे हम कहते हैं बुर्ज, ठीक है। Here is the bed made of silver and the throne, they are in the fort and they're seeing all these material. Look at the picture on the wall, I saw it the last time, but within an hour उसका जो enthusiasm था वो begin to wane, means begin to become weaker, वो कम होने लगा एकदम, ठीक है। I was so engrossed myself that I did not notice it first of all. So first of all means it at first, मतलब first of all मुझे तो, मैं इतना एनग्रॉस, मतलब इतना खो गया था, तल्लीन हो गया था खुद में ही, इतनी जगह में देखने में, कि मुझे पता ही नहीं चला कि जयंतु दुखी हो रहा है या कुछ हो रहा है। बट while walking through a hall and looking at the देखो, chandeliers मतलब झूमर, ठीक है, hanging from the ceiling, I suddenly realized Jayantu was no longer walking by my side. So वो है कहाँ, यहाँ तुम चल ही नहीं रहे, मैं तो अपने में खोया चल रहा था यहाँ पे। So गाइड से पूछा तो गाइड कहता है बाबू has gone out on the terrace, छत पे गए हैं वो। I came out of the hall, so yes, शंकर बाहर आ गया हॉल के, and found Jayantu standing absent mindedly, मतलब बिल्कुल खाली मन से एकदम, मतलब absent mindedly मतलब कि उसका ध्यान नहीं था, ठीक है। जो चीज जिसके लिए वो यहाँ आया था वो काम पे उसका ध्यान नहीं था, वो कहीं और ही देख रहा था, एक वॉल पे, नियर अ वॉल वो खड़ा था और ऐसे कुछ सोच रहा था। और इवन उसको ये रियलाइज नहीं हुआ कि शंकर उसके पीछे आके खड़ा हो गया है, एंड ही वॉज इन हिज ओन वर्ल्ड, ठीक है। ही स्टार्टेड व्हेन आई कॉल्ड हिम बाय हिज नेम, सो ही स्टार्टेड लुकिंग एट लुकिंग बिहाइंड, या फिर इधर उधर जब मैंने उसका नाम बोला। सो व्हाट ऑन अर्थ इज द मैटर विथ यू, इवन इन दिस ब्यूटिफुल प्लेस योर टेम्पर इज वेरी इल, you looking morose means bad temper, you're looking like you have a bad temper, even this place is so beautiful even after that, okay. So Jayantu simply said, have you finished visiting all this place, so can we go back home? So actually शंकर हमें रीडर्स को बता रहा है कि अगर मैं यहाँ अलोन होता, सो आई वुड हैव स्पेंट अ लिटिल मोर टाइम हियर, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी जगह थी, बट बिकॉज जयंतु सही फील नहीं कर रहा था, सो आई थॉट लेट्स गो बैक, एंड they went back, and they were sitting in the back of the car, and I offered him a cigarette but he refused. I noticed a real excitement in the movement of his hand, so I noticed that उसके हाथों में कुछ अजीब सी मूवमेंट हो रही थी, है ना, अंदर से कुछ उसको सता रहा था, ठीक है। और वन मोमेंट ही प्लेस देम नियर द विंडो, और दूसरी तरफ वो अपने लैप में इधर रख ले रहा था, फिर इधर कहीं रख ले रहा था, फिर एकदम से अपने दांत चबाने लग जा रहा था, मतलब ये सारी चीजें वो कर रहा था। अब ये अंडरलाइन कर लो, जयंतु वॉज क्वाइट बाई नेचर, द ऑड रेस्टलेसनेस इन हिम वरीड मी, ठीक है। After about 10 minutes, I could not take it anymore. So after seeing all these movements of his hands, of Jayantu's hands, for 10 minutes, Shankar was like, now I have to say something. What is going on? He is in such a bad temper. I have to do something. Okay. So it might help you if you told me about your problem, I said. Jayantu shook his head. It's no use telling you, for you are not going to believe me. So शंकर जयंतु कहता है कि कोई फर्क नहीं है, तुम मेरी बात पर विश्वास ही नहीं करोगे, जो मेरी प्रॉब्लम है उस पे। So फिर जयंतु कहता है, ओके, इवन इफ आई डोंट बिलीव यू, बट आई कैन डिस्कस द थिंग विथ यू, राइट, सो विच मे मेक यू फील काम, ओके। Fitz came into the room last night, so this is kind of different
थिंग. सो वो कहता है फ्रिट्स केम इनटू आवर रूम लास्ट नाइट. वो फ्रिट्स ही था. दोज लिटिल मार्क्स वर हिज फुटप्रिंट्स. There was very little I could do at this except catch hold by of him. So शंकर कहता है इसमें मैं क्या ही बोलता, मैं तो कुछ नहीं कर सकता है. Very little I could do. मैंने सिर्फ क्या किया, कैच होल्ड ऑफ हिम, मतलब उसके कंधे पे हाथ रखा और उसको शेक करा कि सही हो तुम, सपने में तो नहीं हो. How could I talk sensibly to someone whose mind was obsessed with such an absurd idea? So actually वो कहता है कि मैं किसी कुछ सेंसफुल लॉजिकल चीज की बात ही कैसे कर सकता हूं ऐसे इंसान के साथ जो एक ऑब्स्टर्ड आइडिया, मतलब इलॉजिकल चीज आइडिया के पीछे इतना ऑब्सेस्ड था. ऑब्सेस्ड मतलब क्या होता है, जब हमारा माइंड इट्स कंप्लीटली फिल्ड विद समथिंग और समवन एंड यू कांट थिंक ऑफ एनी अदर थिंग. मतलब ऑब्सेस्ड विद कुछ, मे बी कोई चीज हो आपके घर में. ऑब्सेस्ड विद स्टेशनरी, मतलब स्टेशनरी के बारे में सोचते हैं, मतलब ये ऐसी चाहिए मुझे, तो नोट्स बनाने, मुझे तो ऐसा हाईलाइटर, ये वो चाहिए. सो वही कहता है कि ऐसे इंसान के साथ जो इतनी एक डेड चीज, या कह सकते, हाँ डेड तो नहीं कहोगे, डेड कहना तो बिल्कुल ही गलत है, एक नॉन लिविंग चीज के साथ ऐसा जुड़ाव महसूस कर रहा, तो उसके साथ मैं सेंस की बात कर ही कैसे सकता हूँ. ये तो एकदम सेंसलेस बात कर रहा है. यू डिडंट सी एनीथिंग डिड यू? सो शंकर कहता है अरे तुम्हें रूम में कुछ दिखा तुम्हें रूम में कुछ, अगर होता तो तुम देख लेते ना. नो, लेकिन अब वो कहता है नो बट आई हैड फेल्ट कि जो चल रहा था वो ऐसे ऐसे चल रहा था, उसके 2 पैर थे, 4 नहीं थे. अंडरलाइन दिस थिंग. ओके. As we got out of the car at the circuit house, I decided that Jentu must be given a nerve tonic or some such thing. A tranquilizer might not be good enough. I could not allow a 37-old man to be so upset by his simple memory from his childhood. So उसने सोचा कि nerve tonic वगैरह कुछ देना पड़ेगा. Tranquilizer से इसका काम नहीं चलने वाला है, थोड़ा पागल सा हो रहा है. तो जयंतु जब रूम में पहुंचा तो 9:30 के वो पहुंचे हुए थे वहां पे, बट वो वापस आए तब 12 बज चुके थे. एंड शंकर पूछता है क्या हमें मतलब नहाने के लिए सोचना चाहिए. यू गो फर्स्ट जयंतु, सेड जयंतु एंड फ्लंग हिमसेल्फ टू द बेड. फ्लंग मतलब थ्रो, फोर्सफुली एकदम बेड पे जाके लेट गया. एन आइडिया केम टू माई माइंड इन द बाथ. परहैप्स दिस वाज द ओनली वे टू ब्रिंग जयंतुज बैक इन नॉर्मेल्सी. नॉर्मेल्सी मतलब सामान्य स्थिति में लाने के लिए शायद यही एक रास्ता रह गया था. उसने जब नहा रहा था शंकर, तो उसे एक आइडिया आया. ठीक है, देखते क्या आइडिया है. इफ अ डॉल हैड बीन बरीड समवेयर 30 years ago एंड इफ, ओके सो लेट मी टेल यू, अगर एक डॉल 30 साल पहले एक जगह दबाई गई है तो वो वहीं पे होगी. पॉसिबली उसके सारे पार्ट्स गल चुके होंगे, बट सम मेटल पीस माइट बी देयर, लाइक बकल्स ऑफ द मे बी सम मेटल बटन्स, या बकल्स ऑफ शूज, या फिर बेल्ट, या फिर कोई भी ऐसी मेटल की चीज जिससे वो बनी हुई थी, दैट माइट बी देयर. ओके, अगर वो वहां पे होता है तो जयंतु माइट बी एबल टू गेट रिड ऑफ हिज वियर्ड नोशंस. नोशन मतलब आइडिया, उसका जो एकदम अजीब सा आइडिया है उससे शायद उसको छुटकारा मिल पाए. सो फिर वो मतलब ठीक फील करेगा. जयंतु को एक्चुअली एट फर्स्ट मेरा आइडिया काफी अच्छा लगा, बट आफ्टर सम लिटिल वाइल ही सेड दैट हु विल बी डगिंग, कौन जाके उधर गड्ढा करेगा. ओके, वेयर विल यू फाइंड अ स्पेड, स्पेड कहाँ फाइंड करोगे तुम. तो वो हंस के कहता है कि सिंस देयर इज अ गार्डन सो देयर मस्ट बी अ गार्डनर हु मस्ट बी टेकिंग केयर ऑफ दिस गार्डन. वी विल गिव हिम सम मनी एंड उससे कहेंगे कि भैया डिग कर दो. ठीक है. सो सिंस दिस इज अ गवर्नमेंट प्लेस, नॉर्मली पीपल वॉन्ट बी अलाउड टू डू दीज थिंग्स, राइट. सो इट इज अ काइंड ऑफ डूइंग समथिंग मिस्चीवियस विद द पब्लिक प्रॉपर्टी, राइट. बट ही विल ब्राइब हिम, उसको थोड़ा सा पैसे देकर, ठीक है, काम चला लेगा. सो जयंतु ने एकदम से आइडिया एक्सेप्ट नहीं किया, बट देन ही डिड नॉट से एनीथिंग और वो नहाने चला गया. आफ्टर कमिंग फ्रॉम द वॉक, हाँ, आफ्टर अ लिटिल बिट ऑफ परसुएशन, उसने नहाने के बाद जब वो वापस आया तो परसुएशन मतलब कि आफ्टर कन्विंसिंग हिम अ लॉट, उसने कह ही दिया कि हाँ चलो ठीक है, ये करके देख लेते हैं. ठीक है. सो at lunch he ate nothing except couple of chapatis with meat curry, although I knew he was quite fond of his food. Quite fond of his food underline कर लो.
After lunch, we went and sat in the cane chair on the veranda that overlooked the garden. So in front of just the garden, हम लोग अपने veranda में ऐसे chair पे बैठे बैठे इंतजार कर रहे थे कि कब वो gardener आए. There appeared to be no one else in the circuit house. There was something airy मतलब strange and frightening about the silence that afternoon. So this is, you have to underline. All we could hear was the noise made by few monkeys sitting on the gulmohar tree across the cobbled path. Cobbled path मैंने बता दिया था आपको, right? Around 3 p.m. दोपहर के 3 बजे we saw a man coming into the garden and he was having a watering cane जो कि पानी डालने के लिए था, and he was an old man और उसके side burns और mustache सब white थे. ये side burn होती है, ये जो होती है, जो आदमियों की होती है, ठीक है. Will you ask him or should I? So जयंतु पूछता है क्या तुम मुझसे पूछोगे या मैं ही पूछू जाके. सो या एट दिस क्वेश्चन जयंतु ने रीअज्योर करके ऐसे हाथों से कहा कि आई विल बी गोइंग एंड आस्किंग हिम, एंड उससे जाके पूछा और वो एकदम सस्पिशियसली गार्डनर देखने लगा मेरे तरफ डाउटफुली कि ये इंसान ऐसा क्यों पूछ रहा है. तो वो कहता है डोंट वरी, ये लो 5 रुपए और 5 रुपए दोगे दे रहा हूँ, तो मैंने जैसा कहा है प्लीज डू एज यू आर टोल्ड, वैसा करो जैसा मैं कह रहा हूँ. तो गार्डनर ही रिलेंटेड, तो गार्डनर ने रिलेंट किया. मतलब रिलेंट मतलब होता है यू एग्री टू समथिंग जिसके लिए आपने पहले प्रीवियसली जिसके लिए आपने मना कर दिया, ठीक है. तब उसे पैसे मिल गए. सो यस, ही वॉज लिटिल बिट ग्रीडी, ठीक है. गोइंग सो फार एज टू गिव मी अ सैल्यूट. सो एक्चुअली उसने एग्री भी किया, साथ में उसने मुझे सैल्यूट किया. एंड accompanied means even not even just saluting me. उसने ब्रॉड ग्रीन मतलब एक स्माइल के साथ कहा कि ठीक है. एकदम ब्रॉड ग्रीन मतलब स्माइल जिसमें टीथ दिख रहे हो आपके. आई बैक ऑन टू जयंतु. बैक ऑन मतलब टू शो समवन मूवमेंट फ्रॉम योर फिंगर्स या हैंड, जिससे आप ये एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हो कि इधर आ जाओ, ठीक है. तो यस, बात बन गई थी. तो जयंतु बाहर आए and he was sitting in the veranda. So now he came outside and then he came closer, and as he came closer I saw the pallor on his face. So I see कि उसके face के जो paleness उसकी face की, जो कि illness या फिर fear की वजह से आती है, बट यहाँ पे fear ही है जो उसे डरा रहा है. I did hope we would find at least some part of the doll. So yes, so जो हमारे क्या कहते हैं शंकर थे, उन्होंने कहा कि आई होप कि हमें कुछ पार्ट तो उस डॉल का मिल ही जाए सो दैट यू फील बेटर. ओके ओके. द गार्डनर इन द मीन टाइम हैड फेच्ड अ स्पेड. फेच्ड मीन्स गो समवेयर एंड ब्रिंग आउट समथिंग, ठीक है. वो गया और एक व्यवस्था करके आया स्पेड की, ठीक है, मतलब जहां भी उसके टूल्स वगैरह रखे रहते होंगे. द 3 of us मेड आवर वे टू द deodar tree. So we 3 of us went straight towards the deodar tree and then we started जयंतु पॉइंटेड आउट द ग्राउंड कि यहाँ पे. सो आर यू श्योर, शंकर पूछता है. जयंतु नोडेड साइलेंटली, ऐसे ऐसे मुंह करता है, नोड मतलब ऐसा करना. एंड हाउ मच डिड यू डू, कितना डेप्थ में तुमने डिग किया था. सो या जयंतु सेड एटलीस्ट 8 इंचेस. एटलीस्ट 8 इंचेस तो किया था, विच इज 20.32 सेंटीमीटर. ओके. The gardener started digging. So gardener started digging. The man had a sense of humor. He had very good humor. As he lifted his spade, he asked if there was a hidden. So this मैंने कहा ना, this person is greedy. ये जो gardener है लालची थोड़ा सा. So he had a great sense of humor. So he asked कि just after putting just hitting the ground once with using the spade, he said, is there any treasure inside, कोई खजाना. if there is I also want the share. okay. so now at this शंकर wanted to laugh because ये थोड़ा joke type का था कि ऐसा कुछ नहीं है, but he did not. why? because जयंतु एकदम सीरियस मूड में था, तो शंकर हंस नहीं पाया. इवन इफ दिस वॉज द मंथ ऑफ अक्टूबर, इवन ये अक्टूबर का मंथ था, कोई गर्मी वगैरह नहीं थी, देन ऑल्सो ही सॉ कि जयंतु की जो कॉलर है पूरा एकदम पसीने से भीग चुका है, ठीक है. विच मीन्स ये बहुत ही नर्वस था और अनब्लिंकिंगली उधर टकटकी लगाए देखा जा रहा था जब वो गार्डनर उधर से डिग कर रहा था. एंड द गार्डनर कंटिन्यू टू डिग. वाई देयर वॉज नो साइन ऑफ द डॉल. सो शंकर सोचता है कि कोई तो निशान ही नहीं है डॉल का कहीं पर भी.
A raucous cry of the peacock made me turn my head for a moment, and in that instant, Jayantu made a strange sound. So, raucous means loud and unpleasant sound of a peacock. पीछे से आई, तो एकदम से मैंने पीछे मुंह किया, and then when उतने में ही इधर से जयंतु की एकदम स्ट्रेंज सी साउंड आई, एंड आई क्विकली लुक्ड एट हिम, तुरंत देखा मैंने, और उसकी आंखें एकदम बाहर बल्ज कर रही थी, एकदम निकली जा रही थी, ठीक है. He raised his right hand and pointed at the hole in the ground with a finger that was visibly trembling. तो उसने ऐसे, इसकी आंखें निकली हुई थी और उसने अपनी राइट हैंड उठाई और उस होल की तरफ जो ग्राउंड में किया गया उस तरफ उंगली ऐसे करी, ठीक है. एंड दैट वॉज विजिबली उसकी जो ट्रेमलिंग मतलब शेकिंग बिकॉज ऑफ फियर हो सकता है, ठंड की वजह से हो सकता है, राइट. बट यहाँ पे फियर ही है ऑफ कोर्स, ठीक है. तो उसकी विजिबली ट्रेमलिंग जो फिंगर थी. अब देखो ये बताने में टाइम लग रहा है, बट ये 3-4 सेकंड में हो गया. उसने पीछे देखा, इधर से आवाज आई, उसने देखा उसकी आंखें एकदम बाहर निकल रही, उसकी उंगली उस तरफ है, हिल रही है, और वो इधर देखता है. देन ही आस्क्ड इन अ वॉइस टर्न्ड होर्स विद फियर. सो फिर जयंतु पूछता है शंकर से विथ अ वॉइस जो कि होर्स मतलब कर्कश हो गई थी, एकदम बिल्कुल गंदी आवाज में, कह सकते हो कर्कश आवाज में, जो कि डर की वजह से उसकी आवाज ऐसी निकल रही थी, हमारी पतली सी हो जाती है या फिर अजीब सी हो जाती है जब हम डरते हैं, ठीक है. तो वो पूछता है शंकर से व्हाट इज दैट. तो जैसे ही वो पूछता है व्हाट इज दैट ऐसे उंगली करके, तो शंकर भी उस तरफ एकदम ध्यान से देखता है, और फिर क्या देखता है वो, द स्पेड स्लिप्ड फ्रॉम द गार्डनर्स हैंड. गार्डनर का जो हाथ था उससे वो जो स्पेड था वो नीचे गिर गया, ठीक है, स्लिप हो गया. एंड आई टू, और मेरे साथ भी, मतलब मैं भी क्या करने लगा, गेप्ड एट द ग्राउंड. मतलब एकदम गेपिंग मतलब होता है कि किसी चीज को घूरना जब आपका मुंह खुला रह जाता है एकदम सरप्राइज में, अरे ये क्या है, मतलब ऐसे करके. माउथ ओपनड इन हॉरर, अमेजमेंट एंड डिसबिलीफ. अमेजमेंट भी कि यार ये क्या है, एंड डिसबिलीफ मतलब कि यार इस चीज में तो मैं विश्वास ही नहीं करता था, ये चीज हो कैसे गई, ठीक है. मतलब सभी शॉक में है एकदम, और ये सारी चीजें आ भी सकती है. देयर ले एट आवर फीट, हमारे पैरों के पास, कवर्ड इन डस्ट, क्या नीचे रखा हुआ था डस्ट में, लाइंग फ्लैट ऑन इट्स बैक, ठीक है, कवर्ड इन डस्ट, अपने बैक पे एकदम सीधा. ए 12 इंच लॉन्ग क्या चीज पड़ी थी, प्योर व्हाइट परफेक्ट लिटिल ह्यूमन स्केलेटन. प्योर व्हाइट लिटिल परफेक्ट ह्यूमन स्केलेटन मतलब कि एकदम असली ह्यूमन स्केलेटन वहां पे रखा था. सो दिस इज द स्टोरी, एंड आई ऑलरेडी सेड कि भाई ये से मतलब रात में नहीं देखो. जब मैंने पढ़ी थी इसे पहली बार, उस टाइम पे आई वॉज स्केर्ड, और मैं 11 बजे रात में ही पढ़ रही थी. एंड इसका कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन ऑफ दिस स्टोरी है बहुत सारे, ठीक है. यही सत्यजीत रे इसमें लिखा है, बट मोस्ट प्रोबेबली बिकॉज ही इज बंगाली तो वो राय लोग लगाते हैं, वो लोग राय लगाते हैं, तो सत्यजीत राय कह सकते हो आप उन्हें, तो अच्छा रहेगा. सो यही उनकी इस कहानी की खासियत है. मतलब इसका क्या मतलब हो सकता है, क्या कंक्लूजन है, क्या वो जो फिट्स था वो सच में एक इंसान था, और इतने सालों से, बिकॉज ह्यूमन स्केलेटन मतलब समझ रहे हो ना, क्या इतने सालों से वो इस जगह इंतजार कर रहा था जयंतु का कि कब उसके जो मास्टर है, इतने बिलव्ड इंसान, उसका वापस आएगा, या फिर कुछ और, मे बी, मतलब कुछ भी हो सकता है. सो पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में मैंने आपको जो भी स्टोरी समझाते वक्त फ्रेज या सेंटेंस मार्क करवाए थे वो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट थे, क्योंकि वो सस्पेंस, फॉरशेडिंग, मिस्ट्री, फियर या फिर कैरेक्टराइजेशन समझा रहे थे. इन सारे वर्ड्स की क्या मीनिंग है वो हम आगे इस वीडियो में देखते हैं. I shooted for about 2 hours. So yes, this is day 2 and we are going to do theme. Okay. So very little is left now. We are going to continue with the theme of Fritz. See, only supernaturalism is the theme, right? From the beginning till the end, we come across many sentences which gives us a foreshading or suspense or mystery, right? Of course, fear also. Everything mingled and you get supernaturalism, right? There's nothing more about it. We will see foreshading and everything now. Let's talk about title of the story. So title, see, Fritz is the name of the doll of the protagonist.
See, what is protagonist? Protagonist means the main character in a story or poem. Okay, it can be someone female or male. Okay, can be of any age. That is not called hero or heroine. It's called protagonist. ठीक है? So Jayantu is the protagonist. The whole story revolves around him, and Fritz is the main thing, right? So the name is of course very suitable for this story. Let's talk about characterization. So Jayantu, what kind of person he was? This is actually asked in exam, so I thought let's include that in our video. So he was a man influenced by memories, right? Because 31 years ago he came to this place. Now he is actually very worried to visit that place, right? It can be because of the power of Fritz, but yes, he was a person who loved his past, and वो चाहता था कि वो उस जगह विजिट करे जाके, right? Second thing is he was quiet and lost, बहुत शांत और खोया खोया सा रहता था, राइट? हमने पूरी स्टोरी में ये चीज देखी. ही वॉज रियली सीरियस पर्सन. ठीक है, वो सिंगल चाइल्ड था एंड ही वॉज सेंसिटिव. ही वॉज सेंसिटिव इन द सेंस कि वो अपने एज अ चाइल्ड भी और अभी भी जब वो ग्रो हो चुका है तो अपने उस फ्रिट्स से जो उसका अटैचमेंट है वो तोड़ नहीं पाया. वो सोच रहा है उसके बारे में अभी भी, तो वो एक सेंसिटिव चाइल्ड था. यू कैन रीड द रेस्ट. ओके, नाउ नरेटर के बारे में. सो दिस वॉज ऑल अबाउट द प्रोटैगनिस्ट. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नरेटर शंकर, राइट? तो ही वॉज अ गुड फ्रेंड एंड अ केयरिंग मैन, राइट? जब भी जयंतु को इन बिटवीन जब वो विजिट कर रहे थे, जब भी उसको कोई प्रॉब्लम आई तो शंकर वॉज ऑलवेज रेडी कि क्या हुआ, बताओ क्या दिक्कत है. मतलब ही वॉज केयरिंग, राइट? So he was also a man guided by curiosity. Remember when Jayantu, asked Shankar many times that he wants to go to Bundi instead of bigger places like Jaipur, Udaipur, जो भी है, right? So Shankar was curious to know as to why Jayantu wanted to go to such a small place, right? Also, when Jayantu was telling his story about Fritz and all, Shankar was very intrigued, right? He wanted to know about more about the story, right? And he was a smart and confident man. He said, "Okay, I will ask the gardener." And he was really, means some people are hesitated, right? वो सोचते हैं कि पैसे देने जा रहे हैं, पैसे देके काम कराने जा रहे हैं. वो एकदम चिल होके कहता है कि पैसे रखो, सीधे काम कर दो, राइट? तो ही वॉज कॉन्फिडेंट एंड स्मार्ट ऑल्सो, कि उसने कहा कि देखो, वो आइडिया जयंतु को नहीं आया कि अंदर अभी भी उसकी बॉडी हो सकती है अगर तुमने 31 ईयर्स अगो उसे डिग करके उसमें रखा था. ही वॉज ऑल्सो लाइट हार्टेड मैन इन द सेंस कि वो एकदम चिल मतलब नेचर का था, और वो डर नहीं रहा था जैसे कि जयंतु इतना डर रहा था. ये सारी चीजें. स्टाइल में देखो तो स्टाइल जो है, नरेशन कैसे है, फर्स्ट पर्सन से. जो शंकर है वही स्टोरी बता रहा है, ठीक है, और जो जयंतु है वो है आपका प्रोटैगनिस्ट या प्रोटैगनिस्ट, उसको जो भी कहते हो तुम लोग. द स्टोरी इज टोल्ड इन फ्लैशबैक स्टाइल. तो ये स्टाइल है जो हम स्टाइल पढ़ रहे हैं, राइट? और इमेजरी का यूज तो भाई बहुत किया गया है. उसकी वजह से ही जब मैं रात में ये स्टोरी पढ़ रही थी उस टाइम मेरे लिए मतलब बहुत डरावनी सी थी. आप विजुअल इमेजरी सबसे पहले देख लेते हैं. जो टाउन ऑफ बूंदी है राजस्थान में, उसको कैसे डिस्क्राइब किया गया है. सर्किट हाउस जहां वो रुके थे उसे कैसे कैसे डिस्क्राइब किया गया है. पूरा एक घोस्टी एटमॉस्फेयर क्रिएट किया गया था. तो कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं. द रूम हैड हाई सीलिंग्स एंड द skylights had long dangling ropes which could be pulled to open and shut them. So you can actually imagine, right? The only reminder of modern times were the electric poles. तो मैंने imagine किया था कि एक गांव टाइप का है, वहाँ electric poles है. Otherwise it seemed as though we were back in old Rajputana. ऑडिटरी इमेजरी में क्या है, जैसे शफलिंग नॉइज सबसे भयंकर ऑडिटरी इमेजरी मुझे लगी थी. जब मैं भी इमेजिन कर रही थी कि मैं कमरे में हूँ, या फिर जो स्टोरी पढ़ते पढ़ते आपके दिमाग में इमेजिनेशन चलती रहती है कि शफलिंग मतलब कुछ घिसने की आवाज, जैसे ज्यादातर हॉरर फिल्म्स में होता है, राइट? तो वो चीज है. द फर्स्ट टाइम आई हर्ड अ शफलिंग नॉइज नियर द विंडो, राइट? और फिर ये एरे, देयर वॉज समथिंग एरे अबाउट द साइलेंस दैट आफ्टरनून. एरे मतलब एक फ्राइटनिंग साउंड, राइट? तो यही सारी चीजें. वहां पे पीकॉक की आवाज आ रही है, कहीं पे मंकी की आवाज आ रही है, सब कुछ
ऑडिटरी इमेजरी में आता है, एंड देन मिस्ट्री और फियर भी क्रिएट किया गया काफी. जैसे आई नोटिस्ड इट, जैसे इट वॉज इजी टू सी द लुक ऑफ एंजाइटी ऑन हिज फेस, सो वी कैन इमेजिन. ठीक है, येट द कॉलर ऑफ हिज शर्ट वॉज सोक्ड इन वेट. तो मुझे कुछ नहीं दिखाई दिया, तो मुझे बस कॉलर समझ में आया था. मतलब जैसा इमेजिन मैंने किया था, सबका अलग अलग होता है कि वो पूरी भीगी हुई है, जैसे पसीने में एक इंसान खड़ा हुआ है. ठीक है, उस हिसाब से. जयंतु स्टैंडिंग एब्सेंट माइंडेडली नियर अ वॉल ऑन द अदर साइड ऑफ द टेरेस. तो जैसे ज्यादातर हॉरर फिल्म्स में होता है कि एक पर्सन टेरेस के किनारे वहां खड़ा, एकदम बहुत ज्यादा उसके पसीने छूट रहे हैं और एकदम कहीं खोया हुआ है. राइट. सो आप इमेजिन कर सकते हैं इस चीज को. तो ये एक ग्रेट स्टाइल है. अगेन फॉरशेडिंग इज द थर्ड स्टाइल. फॉरशेडिंग अलॉन्ग विद द फोर्थ स्टाइल सस्पेंस मिक्स होकर सुपर नेचुरलिज्म एक बहुत सही वाला क्रिएट करती है. मतलब इस स्टोरी में इतना सही है. फॉरशेडिंग मतलब क्या होता है, कुछ ऐसे, ये लिटरेरी डिवाइस है जिसमें आप सोच सकते हो कि आगे कुछ अनहोनी, कुछ गलत हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल, द होल डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस डॉल वॉज समवट ऐसे कि दाल में कुछ तो काला है. ये डॉल एक तो आ गई, पहली चीज तो यही गलत हुई स्टोरी में. फिर आगे उसको लाइफ लाइक बताया जा रहा है. दो इट वॉज नॉट मैकेनाइज्ड, इट वॉज पॉसिबल टू बेंड एंड ट्विस्ट इट्स हैंड. राइट. एंड इसके साथ द मैन हु सोल्ड द डॉल, तो जो जिस इंसान ने बेचा था उसने मजाक मजाक में कहा था कि दैट इसको आप फ्रिट्ज नाम से बुलाइएगा, अदरवाइज ये रिस्पॉन्ड नहीं करेगा. और फिर उसका मर जाना, एंड देन उसको दबाना दियोदार ट्री के नीचे. राइट. एंड 31 ईयर्स के बाद वापस आना, आपको कुछ ना कुछ आइडिया देते हैं कि कुछ ना कुछ तो होने वाला है. राइट. तो इट ऑल्सो क्रिएट सस्पेंस. इसीलिए मैंने कहा था सस्पेंस और ये फॉरशेडिंग इंटरमिक्स्ड है. सस्पेंस का देखो क्या है, जैसे एक तो फर्स्ट मेन थिंग इज जयंतु रिटर्न टू द सेम प्लेस 31 ईयर्स आफ्टर. राइट. सो दिस इज फर्स्ट सस्पेंस. देन ही हैड द वियर्ड नोशन. राइट. एक इमेजिनेशन थी कि उसके ऊपर से कोई निकल के गया. दैट इज. फिर उसने द नरेटर्स सजेशन टू डिग द अर्थ अंडर द डियोडर ट्री टू फाइंड समथिंग ऑफ फ्रिट्स. राइट. तो इट क्रिएटेड सस्पेंस, और वो सस्पेंस फिर उसके बाद जो उसका क्लाइमेक्स था वो हो गया ना कि हम लोगों ने देख लिया कि क्या हुआ, वो कैसे उसकी एक्चुअली में स्केलेटन जो पूरा था वो स्केलेटन निकला. राइट. जयंतु, तो उससे पहले हम लोग भी एकदम तन्मयता से पढ़ रहे थे. ठीक है, या आप वीडियो देख रहे हो तो वीडियो देखते देखते एकदम ध्यान से बुक पे लाइन है कि एक्चुअली आगे क्या होने वाला है. तो दैट इज सस्पेंस. जयंतु's डिस्क्रिप्शन ऑफ हिज ऑब्सेशन विद अ स्ट्रेंज डॉल विच हिज अंकल हैड गिफ्टेड हिम. तो भी हमें लग रहा था कि इतना क्या अटैचमेंट था उस डॉल के साथ. राइट. सो there are many examples like that given in the book, and you should always go through workbook. At least आप style, theme वगैरह पढ़ें, because in 11th class question pattern is somewhat different. Right. And that's it. Everything is completed, and still if you have any doubt, do let me know. Yeah, that's it.